ठीक है। लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था कोई भी अगर आपके पास केमिकल सिंबल होता है X, ठीक है, एट द बॉटम यू राइट Z, एट द टॉप यू राइट A, ठीक है। Apart from that, to find out number of neutrons, protons and electrons, for number of protons the formula was, for number of protons, correct, for number of protons the formula was Z, for number of neutrons the formula was, correct, the formula was A minus Z, ठीक है। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन्स हमने फॉर्मूला मॉडिफाई किया था, इलेक्ट्रॉन्स के केस में हमने फॉर्मूला मॉडिफाई किया था विच वाज करेक्ट Z माइनस चार्ज, एंड यहाँ पे चार्ज आप विथ साइन कंसिडर करते हो, चार्ज विथ साइन, ठीक है, करेक्ट। जैसे कि सपोज करो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चलो ठीक है, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन इज 26 एंड मैंने आपको ऊपर में क्या बताया था, बताओ, याद है? करेक्ट, एंड मैंने ऊपर में आपको बताया था 56, ठीक है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेरिक। फेरिक का मतलब आयरन 2+ होगा या 3+ होगा, ठीक है। आप ये चीज ध्यान में रखो, एक होता है अस, ठीक है, एक होता है इक, यानी कि एक आपका हो सकता है फेरस, ठीक है, या दूसरा हो सकता है फेरिक। जब भी इक होता है इट ऑलवेज मीन्स हायर, इक इज ऑलवेज हायर, अस इज ऑलवेज लोअर। तो आयरन जो है वो आपका एक तो +2 दिखा सकता है या दूसरा जो है वो +3 दिखा सकता है। तो यहाँ पे हायर कौन सा हुआ, +3 हुआ, तो यानी कि फेरिक का मतलब होगा Fe3+ एंड फेरस का मतलब होगा Fe2+, ठीक है। तो इन दिस केस लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ फेरिक, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, ठीक है, सबसे पहले हम एक ही करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रोटॉन्स। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वुड बी, correct, the number of protons will be equal to Z, which is 26. The number of neutrons, correct, the number of neutrons would be 30, and the number of electrons, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएगा, 26 माइनस चार्ज कितना है, चार्ज है +3, तो माइनस एंड प्लस ओवरऑल क्या होगा, माइनस होगा। तो ये आपका हो जाता है 26 - 3 विच इज इक्वल टू 20। इज एवरीबडी क्लियर? जो नए स्टूडेंट्स आए हैं उनको भी क्लियर हुआ, ठीक है, ओके। सो मूविंग ऑन, वॉइस इज नॉट क्लियर, बाकी सबको वॉइस क्लियर आ रहा है ना, ठीक है। अभी जस्ट चेक योर सिस्टम, ठीक है, आप हो सकता है वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करो या एक बार आप एग्जिट करके वापस से एंटर करो, ठीक है, देखो तब आपका वॉइस हो सकता है क्लियर हो जाए, ओके। Apart from that, we had also discussed something called as molecular mass. Molecular mass में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास बॉक्स A है, बॉक्स A has a mass of let's say 5 kg, बॉक्स B has a mass of let's say 10 kg, एंड अगर ये दोनों जो है ये एक बॉक्स C में है, ठीक है, तो C का टोटल मास कितना आ जाता था, करेक्ट, C का मास आ जा रहा था 15। एंड अगर कोई भी एक चीज रिपीट हो रहा है, यानी कि A के सपोज करो 2 बॉक्स है, ठीक है, तो अब C का मास कितना आता, करेक्ट, अब C का मास आता 20। एंड अगर B जो है ये भी रिपीट हो रहा है, अब टोटल मास कितना आएगा बताओ, करेक्ट, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमने निकाला था मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, ठीक है, एंड इसी के बेसिस पे वी हैड टेकन आउट मॉलिक्यूलर मास ऑफ कपल मोर कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि CO2 का कितना आया था बताओ, CO2 का मॉलिक्यूलर मास इज, करेक्ट, CO2 का मॉलिक्यूलर मास इज 44, ओके। इसके अलावा हमने निकाला था आई थिंक Fe2O3 का भी निकाला था, ठीक है, किसी को ध्यान में आ रहा है कितना था, करेक्ट, Fe2O3 वाज 160, ठीक है। इसके अलावा हमने निकाला था आई थिंक Fe2SO4 थ्राइस का, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता आपको याद होगा, बट अगर आपको याद है तो वेरी गुड, वेरी गुड, इट वाज 400, ठीक है। अगेन इफ एनीबॉडी इज कंफ्यूज्ड, ठीक है, तो हमने ऑलरेडी ये चीज प्रैक्टिस कर लिया था एंड ये सारे वैल्यूज जो है वो एक एक करके निकालने थे, ठीक है, ओके। सो लेट्स मूव ऑन, टुडे वी विल डू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आज हमें ये निकालना है कि जैसे हमने प्रीवियस केस में निकाला था द मॉलिक्यूलर मास,
ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड। उसी तरह से आज हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब अगेन देखो ये चीज कैसे निकलता है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेते हो लेट्स से कार्बन मोनोऑक्साइड, फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इन दिस केस लेट्स से आपको निकालना है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये चलो हम पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन। ठीक है, एंड ठीक है, एंड यू विल फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन। ठीक है, now in case of carbon you write carbon as C6 and 12. ठीक है, you write oxygen as O8 and 16, right? The number of protons in carbon becomes, पहले कार्बन का बताओ सर। करेक्ट, कार्बन के केस में आएगा सिर्फ 6, ऑक्सीजन के केस में आएगा, ऑक्सीजन के केस में आएगा 8, दिस इन टोटल बिकम्स 14। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगेन आपको लगेगा मैं बहुत ही बेसिक करवा रहा हूं, बट ठीक है, फॉर द फर्स्ट 2-3 days we'll stick to basics. Now let's try one more. सपोज करो आपके पास है, चलो ठीक है, लेट्स से यू हैव NaCl। ठीक है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, खुद से ट्राई करो। चलो लेट्स चेक। नाउ जब आपको प्रोटॉन्स निकालने तो ऑब्वियसली यू वांट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Na एंड यू वांट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Cl। जब आप Na का फॉर्मूला लिखते हो तो आप Na का फॉर्मूला क्या लिखते हो बताओ? बॉटम पे क्या आएगा? 11 एंड टॉप पे 23, एब्सोल्युटली राइट। जब आप क्लोरीन लिखते हो तो बॉटम पे करेक्ट 17, एंड अभी के लिए आप टॉप पे 35 ही लिखो। ठीक है, अभी के लिए आप टॉप पे 35 ही लिखो। आई नो 35.5 होता है बट अभी के लिए आप 35 ही कंसिडर करो। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना रहेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 11, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 17, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 28। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन खुद से पूरा ट्राई करो। ठीक है, ट्राई द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। लेट्स से कि आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन CO2। खुद से ट्राई करो। ठीक है, जब तक मैं आपको नहीं पूछूं आपको आंसर नहीं बताना है, जब मैं आपको पूछूं तब आप आंसर एक साथ पूछना। डन, भेजो अगर हो गया तो। ओए 6 क्या आएगा? ट्राई अगेन। ठीक है, देखो आप यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दो। ठीक है, देखो ओके, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आएगा, आपको कार्बन के न्यूट्रॉन्स बताने प्लस ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन्स इनटू ट्वाइस, क्योंकि ऑक्सीजन कितनी, ऑक्सीजन तो 2 बार है। ठीक है, एंड बाकी का जो है एग्जैक्टली सेम रहेगा, कार्बन के प्रोटॉन्स प्लस ऑक्सीजन के प्रोटॉन्स इनटू ट्वाइस, सेम चीज कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इनटू ट्वाइस। मेथड जो है दैट इज एग्जैक्टली द सेम। ठीक है, अब देखो कार्बन के पास, कार्बन इज, देखो यहाँ पे ऊपर में मेरे कहीं पे मेंशन किया हुआ, कार्बन इज 6 and 12, तो कार्बन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, कार्बन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
करेक्ट। कार्बन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 6, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज, करेक्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 इंटू 2, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आपके पास आएगा 8 इंटू 2, वाई, बिकॉज यू हैव 2 ऑक्सीजन हियर, ठीक है, सो दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 22, ठीक है, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 22। फिर उसी तरह से आप यहाँ पे करोगे, कार्बन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज 6 प्लस ऑक्सीजन के पास 8, ऑक्सीजन इज ट्वाइस, तो दैट मेक्स इट अगेन 22, ठीक है। एंड अगर आपका कंपाउंड जो है अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 22। इज दिस क्लियर? यस, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, यू कैन डू दैट, ठीक है। आप न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप मॉलिक्यूलर मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कर सकते हो, एब्सोल्युटली राइट। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, इन केस अगर आपसे, चलो आपने ये वाला गलत किया, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आपके पास है लेट्स से आपके पास है, चलो ठीक है, लेट्स टेक NaCl, ठीक है, लेट्स टेक NaCl। मैंने अभी जस्ट आपको डेटा बता दिया 11 23 17 35, ठीक है। ट्राई करो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, आराम से ट्राई करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। जब मैं आपको पूछूं तब आप आंसर भेजना। हो गया तो भेजो। चलो लेट्स चेक, लेट्स चेक now. In case of sodium, you have 11 and 23, ठीक है, तो this is protons, this is electrons and number of neutrons is 12, very very important, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो है लोग गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आपका आएगा 12। इन केस ऑफ क्लोरीन, इन केस ऑफ क्लोरीन इज 17 एंड 35, तो प्रोटॉन्स यही, इलेक्ट्रॉन्स भी यही, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो आ जाएगा 18, ठीक है। लोग यहाँ पे मिस्टेक कर चुके हैं, आई एम श्योर, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या आएगा, न्यूट्रॉन्स ऑफ सोडियम विच इज 12 प्लस न्यूट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन विच इज 18, तो ये आपका इन टोटल आएगा 30, ठीक है। काफी लोगों ने यहीं पर ही मिस्टेक किया है, काफी लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक किया है। whenever the compound is neutral, whenever the compound is neutral, in that case electrons is equal to protons, ठीक है। हम आगे के भी केसेस देखेंगे, अभी के लिए आप ये केस समझो, ठीक है। उसके अलावा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज प्रोटॉन्स ऑफ सोडियम 11 प्लस प्रोटॉन्स ऑफ क्लोरीन 17, ये आपका आ गया 28, एंड सिंस दिस कंपाउंड इज न्यूट्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल आल्सो बी 28। क्लियर? चार्ज अभी हम आगे देखेंगे, अभी चार्ज है नहीं, जब चार्ज होगा तब उसका केस हम आगे देखेंगे, आएगा आएगा आगे आएगा, ठीक है। लेट्स ट्राई वन मोर, जब मैं पूछूं तब आप आंसर बताना, ट्राई करो। चेक करें, ओके। अब ये क्वेश्चन में हमेशा, इस क्वेश्चन में हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। लेट्स चेक, देखो
जब आप हाइड्रोजन मेंशन कर रहे हो, हाइड्रोजन इज 1 and 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन इज 1 and 1, ऑक्सीजन इज 8 and 16। तो लोग जनरली मिस्टेक क्या करते हैं, लोग पहले प्रोटॉन्स निकालते हैं। प्रोटॉन्स विल बी 2 times हाइड्रोजन प्लस 1 time ऑक्सीजन। 2 time हाइड्रोजन इज 2, 1 time ऑक्सीजन इज 8। तो 1 into 2 प्लस 1 into 8 इज इक्वल टू, ये आपका आ गया 10। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो तो बराबर ही आ जाएगा 10। लोग हमेशा क्या करते हैं कि न्यूट्रॉन्स को भी 10 ले लेते हैं। आई एम श्योर आप में से 2-3 लोगों ने किया ही किया है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझना है, हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, सिर्फ ऑक्सीजन के पास ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इन केस ऑफ हाइड्रोजन यू हैव 0 न्यूट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन यू हैव 8 न्यूट्रॉन्स, 1, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 8। सो आंसर शुड बी 8 10 10, ठीक है। तब का तब देखेंगे, अभी वी आर नॉट कंसिडरिंग डेसिमल मासेस राइट नाउ, वी आर नॉट कंसिडरिंग डेसिमल मासेस। जब उसका क्वेश्चन आएगा तब हम वहां पे देखेंगे, ठीक है, नॉट राइट नाउ। ओके, सो नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ, ठीक है, नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ चार्ज्ड कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास है CO3 2 माइनस, लेट्स से कि आपके पास है CO3 2 माइनस। अब आपको यहाँ पर जो है, अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। Now, if you have to find out number of electrons here, देखो आप कैसे निकालोगे, जैसे आप प्रीवियस केसेस में निकालते थे Z माइनस चार्ज, यहां पर भी एग्जैक्टली सेम तरीके से ही आप निकालोगे Z माइनस चार्ज। किस तरह से, देखो, इन केस ऑफ कार्बन, ठीक है, आपको तो इसका निकालना है, तो आप एक एक कॉम्पोनेंट को देखोगे। इन केस ऑफ कार्बन Z इज करेक्ट, इन केस ऑफ कार्बन Z is 6 एंड कार्बन जो है वो एक ही बार है, ठीक है। प्लस इन केस ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑक्सीजन Z is 8 एंड कितने ऑक्सीजन है मेरे पास, 3 ऑक्सीजन है, तो आपने किया इसको मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यहाँ पे चार्ज कितना है बताओ, चार्ज है -2, तो आप विथ साइन कंसिडर करोगे, यू विल कंसिडर इट विथ साइन। तो यहाँ पे देखो, दिस इज 24, दिस इज 6, ठीक है, दैट मेक्स इट 30। तो देखो ये आ जाएगा 30, माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। सो दिस बिकम्स +2, तो आपके यहाँ पे इन टोटल में आ जाएगा 32। इज दिस क्लियर? ठीक है, अगर आप सभी को समझ में आया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज विल बी टेकन 1 टाइम और 3 टाइम, कौन सा चार्ज, ये वाला चार्ज आप एक ही बार लोगे ना, चार्ज तो आप एक ही बार लोगे। ये 3 जो है ये तो ऑक्सीजन के लिए है, 3 जो है वो तो ऑक्सीजन के लिए है, ठीक है। ये चीज एक ही बार है, तो आप एक ही बार लोगे। ओके, नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। SO4 2 माइनस, खुद से करो, यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चलो, एक ऑप्शन आया 50, एक आया 82, लेट्स चेक करेंगे। एक आया 66, 49, 53। ओके, वी हैव अ वैरायटी ऑफ ऑप्शंस। जो मुझे मोस्ट कॉमन आंसर दिख रहा है दैट इज 50। चलो ठीक है, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखो, इन केस ऑफ सल्फर, इन केस ऑफ सल्फर, यहाँ पे नीचे में आप क्या लिखोगे बताओ, सल्फर का एटॉमिक नंबर इज करेक्ट, सल्फर इज 16, ठीक है। तो अब देखो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गया, यू हैव 16 into 1, क्योंकि सल्फर तो एक ही बार है। फिर आपके पास ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज करेक्ट, ऑक्सीजन हैज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8
एंड ऑक्सीजन खुद कितनी बार है, ऑक्सीजन है 4 बार, ठीक है। माइनस चार्ज यहाँ पे कितना है, -2, ओके। अब देखो ये चीज हो गया, दिस इज 16, दिस इज 16 प्लस 32 प्लस 2, that makes it a total of 50. Is it clear? Okay, let's try one more. uh let's try one more. S2O7 2 minus, ट्राई करो। आपको सेम चीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में निकालना, वेरी क्विक। ठीक है, मुझे लग रहा है मैक्सिमम लोगों का आंसर आ ही गया है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। सल्फर इज 16, 16 इंटू क्या होगा, 16 इंटू 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फर क्या है, 2 बार हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन इज 8, 8 इंटू 7 माइनस -2, ठीक है। तो ये आपका आ गया 32, ये आपका आ गया 56, ये आपका आ गया +2, सो दिस मेक्स इट अ टोटल ऑफ 90 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? माइनस ऑफ माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस हो रहा है, यस, एंड क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज है, ठीक है, इसीलिए जो है आप इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर रहे हो। नाउ लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। आपके पास है SO3 2 माइनस, आपको निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ट्राई। आपको हमेशा क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन ने आपको क्या मांगा है। मैं आपको अभी तक हर केस में इलेक्ट्रॉन मांगता आ रहा था, अब मैंने आपको यहाँ पे प्रोटॉन मांगा है। आप इलेक्ट्रॉन के केस में करते थे Z माइनस चार्ज, यहाँ पे अब आप और वो चीज नहीं करोगे, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोटॉन्स यू सिंपली रिक्वायर ओनली Z, यू सिंपली रिक्वायर ओनली Z। तो अब देखो, इन केस ऑफ सल्फर द वैल्यू ऑफ Z इज 16, plus in case of oxygen the value of Z is 8, ठीक है, multiplied by 3। यहाँ पे अब और चार्ज का पार्ट नहीं आएगा, यहाँ पे अब और चार्ज का पार्ट नहीं आएगा, तो दिस इज 24, दिस इज 16, दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 40। क्लियर? हमेशा क्वेश्चन में ध्यान दिया करो, आपको क्वेश्चन ने क्या मांगा है। क्लियर टू एवरीवन? हाँ ना, क्लियर टू एवरीवन? ओके, let's try one more example. NH4 plus number of protons. ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने आंसर निकाल लिया, इट वाज वेरी वेरी क्विक। चलो देखो, अगेन क्योंकि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है, तो यहाँ पे आप सिर्फ Z कंसिडर करोगे, आप यहाँ पे Z माइनस चार्ज कंसिडर नहीं करोगे, ओनली Z। सो इन केस ऑफ नाइट्रोजन द वैल्यू ऑफ Z इज 7, ठीक है, 14 नहीं, 14 के केस में वो आपका A आ जाएगा।
तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन द वैल्यू ऑफ Z इज 7 प्लस इन केस ऑफ हाइड्रोजन द वैल्यू ऑफ Z इज 1 एंड हाइड्रोजन जो है यहाँ पे 4 बार रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा टोटल ऑफ 11। लेट्स ट्राई वन मोर। आपको इसमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्राई। आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन्स, मॉलिक्यूलर मास नहीं। चलो लेट्स चेक। क्योंकि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स निकला तो यहाँ पे आपका Z माइनस चार्ज का Z माइनस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे देखो आपके पास है सोडियम, सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज, सोडियम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, करेक्ट, सोडियम के पास 11, सल्फर के पास 16, ऑक्सीजन के पास 8, ठीक है, 8 into 4 एंड यहाँ पे माइनस ऑफ -1, ठीक है, सो दैट मेक्स इट दिस इज 32, this is 16, this is 11, 32 and 16 this is 48, 48 and 11 this is 59, 59 minus of minus ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 59 plus 1 that makes it a total of 60 electrons। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ठीक है, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट करते हैं। अब देखो, सपोज करो कि आपके पास है बॉक्स ए, ठीक है, आपके पास है बॉक्स ए, बॉक्स ए कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपके पास है बॉक्स ए कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली यू हैव बॉक्स बी हैज लेट्स से 5 इलेक्ट्रॉन्स। आपके पास है बॉक्स ए 10 इलेक्ट्रॉन्स, बॉक्स बी 5 इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास एक और बिगर बॉक्स है, अगर आपके पास एक और बिगर बॉक्स है सी, ठीक है, इसमें आपके पास एक ए है एंड आपके पास एक बी है, सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज सी हैव? करेक्ट, इट्स वेरी वेरी सिंपल कि सी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे आएगा, आप ए का इलेक्ट्रॉन्स लोगे, बी का इलेक्ट्रॉन्स लोगे, दोनों को आप एड अप करोगे, ठीक है, सो इन दिस केस द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट सी वुड हैव इज 15 इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल सही है, इसमें तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो अगर आप सपोज करो आपके पास ऐसे ही सी के, अगर आपके पास सी के 10 डब्बे होते तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितना आता? करेक्ट, वेरी सिंपल कि आपने निकाला कि एक सी के पास कितना है, एंड अगर आपके पास 10 सी के डब्बे है तो वेरी सिंपली 15 into 10 दैट मेक्स इट 150 इलेक्ट्रॉन्स। इज दिस क्लियर? यस और नो? ठीक है, सिंपल सही है। अच्छा, लेट्स से इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, कि मेरे पास टोटल में है 450 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास टोटल में है 450 इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास सी के कितने डब्बे होने चाहिए? मैथ्स भूल गए क्या? राइट, अगर मेरे पास 450 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मेरे पास सी के डब्बे कितने होने चाहिए? ये कैसे आएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी, यही आएगा, ठीक है, सो विच इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 450 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सी विच इज 15, ठीक है, तो ये कितना आ गया? दिस इज 30, ठीक है, तो यानी कि मुझे 30 बॉक्स ऑफ सी चाहिए तभी जाके मेरे पास 450 इलेक्ट्रॉन्स आएगा। समझ में आ रहा है ना सभी को? ठीक है, चलो, ये तो था विथ रिस्पेक्ट टू सी, ये तो था विथ रिस्पेक्ट टू सी। अगर मुझे सी के रिस्पेक्ट में नहीं निकालना है, ठीक है, मेरे पास अभी भी 450 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मेरे पास ए के कितने डब्बे होने चाहिए?
ठीक है, सी अब और कंसर्न ही नहीं है। देखो यहाँ पे एक बार देख लो, ए हैड 10, बी हैड 5, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए की कितना डबल होना चाहिए, अगेन ये भी इसी तरह से आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए, दैट इज 45 divided, sorry, that is 450 divided by 10, that makes it 45 boxes of A, ठीक है। एंड अगर सेम चीज अगर मुझे इंस्टेड बी निकालना होता तो वो कितना आ जाएगा, वेरी सिंपल, सेम चीज 450 डिवाइड बाय 5, दैट मेक्स इट 90। समझ में आ रहा है ना सभी को? अब देखो इसी चीज को हम कहां पे यूज करेंगे, इसी चीज को हम कहां पे यूज करेंगे, अगर सपोज करो, आपके पास है 5 मॉलिक्यूल्स, आपके पास है 5 molecules of CO2, 5 molecules of CO2, how many electrons are present in total? खुद से ट्राई करो, how many electrons are present in total, खुद से ट्राई करो। ठीक है, आपको लॉजिक जो है वो समझ में आ गया होगा, लॉजिक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको 5 मॉलिक्यूल्स में निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप एक मॉलिक्यूल में निकालोगे। एक मॉलिक्यूल में आप ऑलरेडी निकाल चुके हो कि एक मॉलिक्यूल में आपके पास होता है इन टोटल 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 मॉलिक्यूल्स में कितना आ जाएगा, 5 into 22, दैट मेक्स इट 110। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, चलो अगर आप इसी क्वेश्चन को घुमा के बोलते हो, ठीक है, अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेट्स से यू हैड 8800 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो हाउ मेनी CO2 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट? वेरी सिंपल तरीका जो है, एग्जैक्टली क्या हो गया आप लोगों की मैथ्स को, वेरी सिंपल मेथड जो है आपका सेम ही रहेगा, मेथड जो है आपका सेम ही रहेगा, दैट इज 8800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईच इज 22, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 400। इज दिस क्लियर? ठीक है, मैं फास्ट तो नहीं जा रहा, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, लेट्स टेक, अच्छा कौन सा वाला पार्ट बताओ, विच पार्ट? कॉन्सेप्ट जो है सिंपल ही है, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। अगर सपोज करो आपके पास एक पेंसिल बॉक्स है, ठीक है, यू हैव अ पेंसिल बॉक्स, ईच पेंसिल बॉक्स कैन कंटेन 4 पेंसिल, ईच पेंसिल बॉक्स कैन कंटेन 4, जैसे आपने 8 नहीं, आपने जैसे 6th क्लास में क्वेश्चन किया होगा, ईच पेंसिल बॉक्स कैन कंटेन 4 पेंसिल्स, सो हाउ मेनी पेंसिल बॉक्स आर रिक्वायर्ड टू कंटेन 20 पेंसिल्स? क्या आंसर आएगा बताओ? ठीक है, ये किस तरह से आया, आपने इसको लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय ईच, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। तो दिस इज एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन, यू हैव दीज मेनी पेंसिल्स, ईच पेंसिल बॉक्स कैन कंटेन दिस मच, ठीक है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस आर रिक्वायर्ड? समझ में आया ना? ठीक है, ये एग्जैक्टली 6th क्लास का ही क्वेश्चन है, बस पेंसिल के जगह जो है इलेक्ट्रॉन आ गया है। ओके, समझ में आया ना? ओके, सो लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब ये वाला आपको खुद से करना है, ये वाला आपको खुद से करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज how many molecules of H2O, how many molecules of H2O will contain will contain uh, will contain 180 या 1800 इलेक्ट्रॉन्स? बताओ। ठीक है, वेरी सिंपली आप यहाँ पे ये निकालोगे, आप यहाँ पे ये निकालोगे कि एक H2O के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड इन दिस केस ईच H2O हैज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स?
करेक्ट, ईच H2O हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स, ईच H2O हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपको इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये क्या रहेगा, डिवाइड बाय 10, दैट इज 180 H2O मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल कंटेन, ये पार्ट सेम है, मैं क्या चीज मॉडिफाई कर रहा हूँ, विल कंटेन 1800 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मुझे लग रहा है सबने कर लिया है। अगर आपको न्यूट्रॉन्स निकालना है एंड आपने ऑलरेडी निकाल लिया कि H2O में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8, H2O में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 8, तो जब आप यहाँ पे इसको डिवाइड बाय 8 करोगे यू विल गेट 225। ओके, फाइनल क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O विल कंटेन 1800 प्रोटॉन्स, बताओ। इसका आंसर जो है वो सेम ही आ जाएगा एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। व्हाई, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है वो 180 H2O मॉलिक्यूल्स ही आ जाएगा। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, थोड़ा सा चलो मॉडिफाई करते हैं, अगेन हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आपको ऑलरेडी चार्जेस जो है वो ऑलरेडी पता है। ठीक है, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, व्हाट इज द चार्ज ऑन वन प्रोटॉन, बताओ। पॉजिटिव तो है, ठीक है, पॉजिटिव तो है, उसका वैल्यू कितना है? करेक्ट, आप चाहे तो प्रोटॉन पे चार्ज जो है वो आप +1 बोल सकते हो, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू कितना होता है? आपने ये वैल्यू पढ़ा होगा 1.6 इंटू, पढ़ा है? 1.6 इंटू, बताओ। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा है वो बताओ। करेक्ट, स्लाइटली गलत है, स्लाइटली करेक्ट है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, एंड यूनिट क्या है इसका, बताओ। करेक्ट, यूनिट इज कूलम, यूनिट इज कूलम। सी स्पेलिंग में इसका श्योर नहीं हूँ, कूलम इज CULUMB शायद। ठीक है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, आप चेक कर लेना। तो यूनिट इज कूलम, यस, आई थिंक यू हैव रिटन द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, सो प्रोटॉन का चार्ज जो है, अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप चाहे तो अपने कॉपी में ये चीज लिख सकते हो। ठीक है, अ प्रोटॉन हैज अ चार्ज ऑफ +1। ठीक है, बट +1 का एक्चुअल वैल्यू जो है दैट इज +1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। एंड एग्जैक्टली सेम तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ -1, but its actual value is -1.6 into 10 to the power -19 कूलम। ठीक है, देखो चेंज क्या हुआ है, सिंपली यहाँ पे प्लस के जगह जो है माइनस आ गया है, बाकी का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली सेम है। सभी को समझ में आ रहा है ना? अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता तो फिर आप ये अभी लिख लो, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये वैल्यू आपको याद रखना है। ओके, नाउ what is the charge on a neutron? करेक्ट, चार्ज ऑन अ न्यूट्रॉन इज 0, चाहे आप 0 यहाँ पे लिखो चाहे आप 0 यहाँ पे लिखो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नाउ वन मोर थिंग, व्हाट इज द मास ऑफ अ प्रोटॉन? ठीक है, पहली बात तो मास ऑफ अ प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज 1, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज 1, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है, बताओ। जैसे हमने ऊपर में एग्जैक्ट वैल्यू बताया, हाँ, थोड़ा सा गलत है। करेक्ट, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो आता है दैट इज 1.67 या 1.66, एक ही बात है।
इंटू 10 टू द पावर -27, यहाँ पे यूनिट क्या है बताओ? केजी, करेक्ट। ठीक है, मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.67, क्या हो सकता है बुक्स में 1.66, देखो एक ही बात है। ठीक है, 1.67 और 1.66 into 10 to the power -27 kg. Okay, now what is the mass of a neutron? बताओ, mass of a neutron? करेक्ट, मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज सेम एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो मास यहां पर भी आप इसका वन ही बोलते हो। ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज ऑल्सो सिमिलर, इट्स वैल्यू इज नॉट एग्जैक्टली द सेम बट इट इज सिमिलर। ठीक है, आसपास ही है। इट्स वैल्यू इज सिमिलर टू मास ऑफ प्रोटॉन, दैट इज 1.67 into 10 to the power -27 kg। ठीक है, नाउ what is the mass of an electron? करेक्ट। ठीक है, वैसे तो द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी जीरो, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी जीरो, और इट इज आल्सो सेड टू बी 1 डिवाइडेड बाई बताओ, ध्यान में आ रहा है किसी को? 1/1/8, इसका आगे क्या था बताओ? करेक्ट, 1837। ठीक है, आइदर इट इज कंसिडर्ड टू बी जीरो और इट इज कंसिडर्ड टू बी 1837। ठीक है, या फिर आप हो सकता है कई बार देखो एज 1837 के जगह 1/1840 कर दे। हो सकता है कि आप ऐसा देखो, तो बस आप ध्यान में रखो कि अच्छा ऐसा भी होता है। ओके, सो मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन आइदर बी एनी ऑफ दीज। ठीक है, और द एग्जैक्ट मास इज 9.1 into 10 to the power, वेरी इंपॉर्टेंट, -31 kg। ठीक है, आपको यहाँ पे ये सारे वैल्यूज आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। आपको हर एक का चार्ज परफेक्टली याद होना चाहिए, हर एक का मास परफेक्टली याद होना चाहिए। सो फार सो गुड। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ, ताकि अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर आप एक बार नोट कर लो। ठीक है, यू हैव न्यूट्रॉन हियर, यू हैव प्रोटॉन हियर, एंड यू हैव इलेक्ट्रॉन हियर। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट राइट डाउन मास। ठीक है, mass of a neutron is considered as 1, mass of proton is also considered as 1, mass of an electron is considered as 0, mass of an electron is considered as 0, or it can be considered to be 1/1837। ठीक है, या 1/1840। अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो इट विल बी 1.66 और 1.67 into 10 to the power -27। यहाँ पे भी आ जाएगा सेम 1.66 या 1.67 into 10 to the power -27। यहाँ पे आएगा 9.1 into 10 to the power -31। ओके, अगर आपको ये वैल्यूज नहीं पता तो ये आप अभी नोट डाउन कर लो। ओके, कैलकुलेशन टाइम पे देखो डिपेंड करता है कि आपको क्या मांगा है। अगर आपको कैलकुलेशन टाइम पे आंसर जो है अगर वो केजी में मांगा है तो आप ऑब्वियसली ये यूज करोगे। अगर आपको कैलकुलेशन टाइम पे एएमयू में मांगा है तो ऑब्वियसली उस केस में आप ये यूज करोगे। तो इट डिपेंड्स कि आपको किस यूनिट में मांगा है। ठीक है, अच्छा, moving on. So and now if you have to mention charge, in case of neutron the charge is 0, proton के केस में +1, इलेक्ट्रॉन के केस में -1, या फिर it is 0 plus 1.6 into 10 to the power -19 coulombs, minus 1.6 into 10 to the power -19 coulombs। ठीक है, इसके अलावा एक और वैल्यू है जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे यूनिट जो है वो है कूलम्ब। ठीक है, इसके अलावा एक और यूनिट होता है ESU। ठीक है, क्या है, क्यों है, डज नॉट मैटर, याद कर लो। ESU के केस में इसका वैल्यू होता है 4.8 into 10 to the power -10। ठीक है, एंड यहाँ पर भी आपका आता है 4.8 into 10 to the power -10। ESU, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। कैलकुलेशन के केस में अगेन डिपेंड करता है कि आपको किस यूनिट में मांगा है। अगर आपको कूलम्ब में मांगा है तो फिर आप ये बताओगे, अगर आपको कूलम्ब में नहीं मांगा है, अगर आपको होल नंबर्स में मांगा है तो फिर आप ये बताओगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि Na+ पे चार्ज कितना है, अगर मैं आपसे ये पूछूं Na+ पे चार्ज कितना है, तो आप ये बोलोगे +1। आप ये नहीं बोलोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, आप ये नहीं बोलोगे, ठीक है। वेयर एज अगर मैंने आपको ये पूछा कि अच्छा ठीक है 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, तो आप या तो +2 बोलो, ये भी चल जाएगा, या फिर आप 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन में क्या मांगा है, ओके। एंड ESU stands for electrostatic unit of charge, ठीक है। अगेन दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चंस नहीं आते, रेयरली आते, बट फिर भी आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो फिर आप ये फटाफट नोट डाउन करो। सभी ने कंप्लीट कर लिया? एवरीबडी हैज कंप्लीटेड? Okay, and in case you are unable to complete, you can always check NCRT, ठीक है, or you can always again check back the video, ठीक है। moving on, okay। अब अगर सपोज करो आपको अगर मैं ये पूछता हूँ कि what is the charge on let's say 5 electrons, what is the charge on let's say 5 electrons, अभी आपको आंसर जो है वो कूलम्स में बताना है। यू हैव टू टेल मी द आंसर इन कूलम्स। बताओ इसका आंसर क्या आएगा? व्हाट इज द चार्ज ऑन 5 इलेक्ट्रॉन्स, आपको आंसर बताना है इन कूलम्स। ट्राई करो। करेक्ट। आप सिंपली क्या निकालोगे? 5 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 5 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 इंटू, क्योंकि आपको कूलम्स में निकालना है इसलिए आप कूलम्स का वैल्यू डालोगे। तो 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एंड आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि ओवरऑल साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। आपको ये चीज ध्यान में रखना है, आप इसको चाहे तो बाद में मेंशन कर सकते हो, चल जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा -8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। क्या ये सभी को समझ में आया? इज देयर एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड दिस? सभी को समझ में आया ना? ठीक है, let's try one more. What is the charge on let's say 25 electrons? ट्राई करो खुद से, आपको आंसर सेम कूलम्स में ही बताना है। आपको आंसर कूलम्स में ही बताना है, ट्राई करो। ओए मैथ्स भूल गए क्या? आप में से बहुत सारे लोग मैथ्स भूल गए हैं। कोई पावर में गड़बड़ कर रहा है, कोई मल्टीप्लिकेशन में गड़बड़ कर रहा है। चलो लेट्स चेक। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 25 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है।
अच्छा ऑब्वियसली एक और माइनस साइन तो आएगा, एक और माइनस साइन आएगा। तो 25 इंटू 1.6, 25 इंटू 1.6 इज -40, मतलब माइनस साइन इंक्लूड करके यहाँ पे रहेगा 40 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बता रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज साइंटिफिक नोटेशन। जब भी आप साइंटिफिक नोटेशन में आंसर बता रहे हो इन द फॉर्म ऑफ x इंटू 10⁻y, हमेशा हमेशा x का वैल्यू जो है दैट शुड बी बिटवीन 1 to 10। ठीक है, x का वैल्यू जो है हमेशा 1 से 10 के बीच में रखते हो। तो यानी कि ये चीज किस में कन्वर्ट होगा, 4 में कन्वर्ट होगा, है ना। जब भी आप साइंटिफिक में आंसर बताते हो हमेशा पहला वैल्यू जो है वो हमेशा 1 से 10 के बीच में रहेगा। ठीक है, सो नाउ दिस इज इक्वल टू -4 इंटू 10⁻−18 आएगा या 20 आएगा। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 10⁻−18। ठीक है, y, वाह एक आया +20। देखो क्या हो रहा है, आप एक जीरो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो तो -19 +1 आएगा, -19 +1 होने की वजह से आएगा -18। ठीक है, आपको 6th क्लास की मैथ्स आनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स ट्राई वन मोर एग्जांपल। लेट्स से कि आपके पास है नाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, the amount of charge that you have is, let's say, 6.4 into 10⁻⁻17 coulombs. How many electrons are present? Try karo. The amount of charge that you have is 6.4 into 10⁻⁻17. How many electrons are present? ठीक है, देखो अगेन आपको देखो बहुत ही सिंपल सा मामला है। ये आपके पास हुआ टोटल चार्ज। ठीक है, यस यस यू आर राइट, यू आर राइट, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन है, यू आर राइट। ये आपके पास हुआ टोटल चार्ज। ओके, आपके पास आपको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो वो कैसे आएगा, चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज डिवाइड बाई चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे देखो ये आपका आ गया -6.4 इंटू 10⁻⁻17 डिवाइडेड बाई -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये और ये कैंसिल आउट हुआ 4, माइनस एंड माइनस कैंसिल आउट, ये एंड ये कैंसिल आउट होगा, कितना आएगा +2। okay, it will be +2, so this is 4 into 10 to the power 2, or you can simply write the answer as 400 electrons। किसी को कोई डाउट? एक और ट्राई करते हैं। ओके, एक और ट्राई करते हैं। द चार्ज अब इसके आगे जहां पर भी है मैं चार्ज हमेशा Q से ही रिप्रेजेंट करूंगा। ओके, नाउ द चार्ज गिवन इज, लेट्स से 4.8 into 10 to the power -10। How many electrons are present? How many electrons are present? Try करो। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट कर ही लिया है।
Let's see. Same cheese, charge divided by charge on each electron. This will be minus 4.8, 10 to the power minus 10, minus 1.6, 10 to the power minus 19. ये आपका आएगा 3, ये आपका आएगा 9. So that makes it 3 into 10 to the power 9 electrons. Okay. ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं. What is, ठीक है, ये वाला आप खुद से ट्राई करो. What is the negative charge? What is the negative charge carried by? What is the negative charge carried by one molecule of H2O in coulombs? Try करो. What is the negative charge carried by one molecule of H2O in coulombs? Try करो. Charge of proton and electron. चार्ज प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो सेम ही होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. बस प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के केस में नेगेटिव होता है. बस इतना ही. ये वाला आप ट्राई करो. व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज कैरिड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इन कूलम्स? चेक करें. देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा ही है. वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, one molecule of H2O will contain how many electrons? करेक्ट 10. अब आपको सिंपली निकालना कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज निकालना है, यानी कि 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. दैट मेक्स इट 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18 माइनस 18. एंड यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव चार्ज होगा. इज द वैल्यू क्लियर? इज द क्वेश्चन क्लियर? चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं. काफी देर से चार्ज डिस्कस करें, थोड़ा सा चेंज करते हैं. ओके ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट अब समझ में आ गया. कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा, आप खुद से ट्राई करो. ओके हाउ many electrons are present, how many electrons are present in 18.2 kilogram of electrons? खुद से ट्राई करो, हो जाएगा. खुद से ट्राई करो, आराम से होगा. करेक्ट. देखो मैक्सिमम लोगों ने कर ही लिया है. सिंपल सा ही है, सिंपल सा ही है, वेरी सिंपल. देखो आपके पास क्या आएगा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेट डिवाइड बाय वेट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन. कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है क्या? ठीक है, यू हैव वेट व्हिच इज 18.2 दैट इज गिवन टू यू डिवाइड बाय वेट ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, जो कि अब आपको याद हो गया होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31. ये आपके पास आ जाएगा 2, ये आपके पास आएगा ऊपर. सो दैट मेक्स इट 2 इंटू 10 टू द पावर 31 electrons. Clear? Clear? Okay. So I'm going to give you one final question. This is the last question. ठीक है, आप ऑलरेडी सुबह से एक क्लास कर चुके हो.
मैं भी सुबह से एक क्लास कर चुका, सो दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप आराम से सोच के आंसर निकालो। ठीक है, देयर इज नो नीड टू हरी। ओके, हाउ मच चार्ज, देयर इज नो नीड टू हरी, आप आराम से सोच के निकालो। हाउ मच चार्ज is carried by 9.1 grams of electron। सोच समझ के निकालो, कोई जल्दी नहीं है, उसे ट्राई। ठीक है, आई होप एटलीस्ट एक का आंसर करेक्ट आएगा। दिस इज चार्ज, जो आप मुझे वैल्यू बता रहे हो वो चार्ज का बता रहे हो क्या? मुझे चार्ज चाहिए, हाउ मच चार्ज। ठीक है, मेरे पास कुछ कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, आई एम राइटिंग देम डाउन हियर। वन आंसर इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, एक और आंसर आ रहा है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 12, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 19। माइनस ही आएगा हर जगह, माइनस इट इज अंडरस्टूड है। ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट ऑल ऑप्शंस यू हैव गॉट, देन वी विल चेक। अरे बाप रे, तो कॉम्प्लिकेटेड है। 5.6 इंटू 10 पावर 16। ठीक है, 5.6 इंटू 10 टू द पावर 16, माइनस साइन होगा। 1.6 into 10 to the power 22. Let's check. 1.6 into 10 to the power 22. Minus sign is understood. चेक करें या एक मिनट और लोगे आप लोग? आई विल गिव यू वन मोर मिनट, ट्राई। ओके, आई थिंक वी विल चेक। ठीक है, आप लोग बस आंसर अपना अपना देख लेना। लेट्स चेक। ओके, देखो आपको यहाँ पे अब दो स्टेप में निकालना है। क्वेश्चन क्या है, हाउ मच चार्ज इज कैरिड बाय दिस मच मास। तो यहाँ पे आंसर जो है डायरेक्टली नहीं आएगा। यहाँ पे आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, बताओ? व्हाट विल यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट? What will you have to find out first? Correct. The first thing that you have to find out, चलो ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। The first thing you have to find out is number of electrons, right? The first thing you have to find out is number of electrons. Now, how will you find out number of electrons? Very simply, weight by weight of each electron. ये तो सिंपल सा है, ठीक है। तो ये कैसे आएगा, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यूनिट चेंज हो रहा है। तो you have weight as 9.1 grams, but
The weight of electrons that has been given to you is in kg. So 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है. First tricky part was here. ये था आपका first trick part. Okay. So अगर आप इसी ग्राम को kg में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Into 10 to the power minus 3 आ गया. Okay. Right. I can see most of you doing correctly. ठीक है. तो यहाँ पे 9.1 कैंसिल हुआ. ये चीज जो है ऊपर की तरफ जाएगा. So that makes it 10 to the power 28 electrons, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने निकाल लिया था. Is this clear? है ना? ठीक है. अब सेकेंड पार्ट तो बहुत ही सिंपल है. If you want to find out second part जो है, that is how much charge is carried. तो ये आपका क्या आ जाएगा? 10 to the power 28 electrons into 1.6 into 10 to the power minus 19, obviously with a minus sign. तो ये आपका आ जाएगा 1.6 into 10 to the power plus 9. ठीक है. This is charge in coulombs with a negative sign. ठीक है. I think मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट किया भी था. Is this clear to everyone? चलो ठीक है. We will stop here. I hope you had a productive session. I hope you guys had a productive session. And जो लोग आज first time आए उनको भी समझ में आया, right? चलो okay. So this is about it. If you have any doubts, if you have any doubts, you can